हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सल्दवानी। सो गाइस, लास्ट पिछले 4 लेक्चरों में हमने सामान्य हिंदी में अलंकार को कवर किया था। अलंकार टॉपिक को 4 पार्टों में। तो आज उन्हीं 4 पार्टों का हम जो है प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, स्पेशली अलंकार का, क्योंकि आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर अलंकार टॉपिक हमें काफ़ी टफ लगता है, तो उसे जो है हमें सबसे पहले कवर करा दीजिए। तो गाइस, सबसे पहले हमने वही कवर करा रखा है आपको। इसके बाद आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं अलग अलग टॉपिक पे, तो जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए आप बताइए हमें, ठीक है। तो अगला लेक्चर जो है फिर इसका हम आपको उसी का बना के प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो गाइज़, अगर आप चैनल आपको अच्छा लगता है हमारा यूट्यूब चैनल, क्योंकि इसमें जो है गाइज़ ऑफलाइन और ये यूट्यूब क्लास में कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम क्लासेस हम लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो गाइज़, मेधा हल्द्वानी का जो ये यूट्यूब चैनल है उस पर जो है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगता है तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को शेयर आगे ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए गाइज़, अलंकार की बात करते हैं गाइज़। अच्छा, एक विशेष बात और गाइज, अभी बहुत जल्दी हम जो है एक लाइव यूट्यूब क्लासेस करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये लगभग जुलाई फर्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बेसिक से टारगेट करते हुए चलेंगे और डेली क्लासेस रहेंगे और डेली लाइव क्लासेस इसमें रहने वाली हैं। तो गाइज, इसकी डिटेल्स हम आपको बता देंगे, लेकिन जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। स्पेशली UKSSC, UKPSC, पटवारी और जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर, इन सभी को इसमें हमने टारगेट किया हुआ है। चलिए गाइस, बात करते हैं अलंकार की, ठीक है। तो अलंकार, अगर आप इसी बेस पे चलेंगे ना तो बहुत आसानी से आप अलंकार कवर कर लेंगे। तो अलंकार प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है गाइस आज। जैसे पीपर, पात, सरिस, मंडोला में कौन सा अलंकार है। अगर गाइस आप पिछले लेक्चर आपने देखे हैं तो आप बहुत आसानी से इसे पकड़ सकते हैं कि इसमें जो है कंपेयर हो रहा है। तो ये गाइस कंपेयर हो रहा है, तो कंपेयर किस में होता था, उपमा अलंकार में। तो गाइस ये आंसर होगा इसका उपमा अलंकार, ठीक। अगला है ये तेरा शिशु जग है उदास पंक्ति में अलंकार है। तो गाइज यहाँ पर है रूपक अलंकार, ठीक है। अब गाइज इसके लिए आपको पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे, तब जाके आप इसे आसानी से कवर कर पाएंगे, ठीक है। आगे है कबरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। तो गाइज इसमें उपमा अलंकार कहीं से कहीं तक तो है नहीं। यमक अलंकार, बिल्कुल यमक अलंकार यहाँ पर है, ठीक है ना। तो रूपक है ना ही अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे बात करते हैं अगले अलंकार की गाइज। तो अगला जो हमारा अलंकार आ रहा है, ये क्वेश्चन है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो गाइज इसमें रूपक अलंकार आएगा, ठीक है ना, रूपक अलंकार आएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। खग कुल कुल सा बोल रहा है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो गाइज इसमें उत्प्रेक्षा तो होगा नहीं, उपमा भी नहीं लग रहा, श्लेष चिपका हुआ भी नहीं लग रहा, तो यमक अलंकार है। गाइज कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अगला तरनी तनुजा तट कमाल तरवर बहु छाए, ठीक है। तो गाइज आप ऐसे ही इसे पकड़ सकते हैं, पहले ये अनुप्रास अलंकार है। शब्दालंकार का पहला भेद अनुप्रास अलंकार ये है। तो की पुनरावृत्ति हो रही है गाइज। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम लेक्चर में बात कर चुके हैं। इसके लिए आपको पुराने 4 पार्ट इसके अलंकार के देखने पड़ेंगे, अदरवाइज यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो गाइज इसमें जो अलंकार है उपमा अलंकार, रूपक, अनुप्रास, श्लेष। तो गाइज इसमें होगा आंसर उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की। जहाँ कारण के बिना या बिना कारण के विपरीत कार्य हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन को फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए। जहाँ कारण के बिना अथवा बिना कारण के विपरीत कार्य हो वहाँ होता है विरोधाभास अलंकार।
ठीक है, विरोधाभास अलंकार। अगला क्वेश्चन 9वां, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैं कौन सा अलंकार है? मैं कौन सा अलंकार है? तो गाइज उत्प्रेक्षा, अनुयुक्ति, अनुप्रास, रूपक। तो गाइज इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, आगे है सुर सुर तुलसी शशि उडगन केशवदास और कवि खगोत सम जह तह करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? थोड़ा सा गाइज यहाँ पे दिमाग लगाने की बात है, तो आप वैसे समझ जाएंगे। अनुप्रास अलंकार तो लग नहीं रहा, सलेश चिपका हुआ भी नहीं है, तो यमक अलंकार इसमें आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानी गए न उबरे मोती मानस चून में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? गाइज यहाँ से डायरेक्ट इन्हीं इस प्रैक्टिस सेट में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उसी बेस पे डिज़ाइन किया गया है। तो गाइज इसका आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, श्लेष अलंकार। अगला क्वेश्चन है कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या अर्थालंकार? तो गाइज ये अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय? सो गाइज ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा यमक अनुप्रास लाटानुप्रास अलंकार। ये गुजरातियों का अलंकार है गाइज, श्रुत्या। तो इसका आंसर होगा गाइज सी आंसर। ठीक है, आगे है रहीमन पानी रखियो बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। सो गाइज इसमें जो है श्लेष अलंकार, रूपक या यमक या वक्रोक्ति, तो गाइज इसमें होगा श्लेष अलंकार। सो गाइज अगर आप संस्थान का स्टडी मटेरियल नोट्स लेना चाहते हैं या ऑनलाइन बेस से भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप संस्थान से सीधे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, संस्थान द्वारा स्टडी मटेरियल नोट्स जो है अभ्यर्थी अपने घर पर भी मंगवा सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइज, ये है आपका 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, 3 बेरों को 3 बार खाती है। तो श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या संदेह अलंकार? तो गाइज इसका आंसर होगा यमक अलंकार। सो गाइज इस तरीके से जो है ये प्रैक्टिस सेट हो गया पूरा। अगर आपको संस्थान की टीम द्वारा तैयार ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये जो सीरीज़ हम लोग यूट्यूब चैनल पर लेके आ रहे हैं, अगर अच्छा लगता है तो गाइज ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। और इन वीडियो लेक्चरों को या हमारे चैनल का लिंक जो है अदर ग्रुपों में अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू गाइज।